कर्मा का गड्ढा खोदा तो क्या मिला। गांव में एक कंजूस सेठ था। उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के थे जो उसने कंजूसी कर करके जमा किया था। वो अपना सारा कीमती सोने के सिक्के अपने बगीचे में जमीन के नीचे छिपा देता था। उसने अपना सोना कभी खर्च नहीं किया। वह हर दिन बिस्तर पर जाने से पहले अपने सिक्के गिनता था। एक दिन कंजूस सेठ के सो जाने के बाद उसका सारा सोना गायब हो गया। अगले दिन कंजूस ने देखा कि उसका सारा सोना गायब है तो वह विलाप करने लगा। उसके पड़ोसी दौड़ते हुए आए और उससे पूछा कि क्या हुआ। पड़ोसियों ने उससे पूछा कि वह सोना घर की तिजोरी में क्यों नहीं रखता, जबकि सोना घर में ज्यादा महफूज रखा जा सकता है। तो कंजूस सेठ ने खुलासा किया कि उसने कभी भी सोना खर्च करने की योजना नहीं बनाई थी, इसीलिए सबसे छुपाकर यहां रखा। सेठ बहुत कंजूस था। उसने कभी भी गांव वालों की मदद करने की नहीं सोचा, इसीलिए कोई भी गांव वाले सेठ की मदद करने को आगे नहीं आया। सबने कहा, जो सोना मुश्किल वक्त में किसी की काम ना आए वो सोना बेकार है। ऐसा कहकर सब गांव वाले चला गया। सेठ बिलाप करते रहे। सेठ का बिलाप गांव का चतुर आर्यन से देखा न गया। वह सेठ की मदद करने आगे आया। उसने सोने की छुपाए हुए गड्ढे को बारीकी से देखा। गड्ढे ऊपर से बिल्कुल वैसे ही था, यानी ऊपर से ऐसे कोई निशान उसे नहीं मिला कि गड्ढे खोदकर सोना चुराया हुआ हो। वो बहुत अचंभित हुआ कि कैसे गड्ढे को खोदे बिना चोर सोना चुरा सकता है। आर्यन ध्यान से गड्ढे को देखता रहा। तभी उसने गड्ढे के नजदीक ही एक छोटा सा छेद देखा। छेद बहुत ही छोटा सा था, 1 उंगली के बराबर। अब इतनी सी छेद से तो कोई आदमी सोना निकल नहीं सकता। आर्यन सोच में पड़ गया। उसने गड्ढे के आजू बाजू देखना शुरू किया। थोड़ी ही दूरी में उसे एक छोटा सा चूहा देखा। चूहा देखते ही देखते नजदीक पड़े अपने बिल में चला गया। अब चतुर आर्यन समझ चुका था कि क्या हुआ होगा। वो मुस्कुराते हुए सामने पड़े एक छोटे से लकड़ी से बिल को खोदना शुरू किया। उसे चुराया हुआ सारा सोना मिल गया। दरअसल वो चूहे की ही शैतानी था। उसी ने सारा सोना चुरा चुरा कर अपनी बिल में जमा कर रखा था। उसने सारा सोना बिल से निकाला और कंजूस सेठ को दिया और कहा, सेठ जी, वो धन का क्या मूल्य जो कभी किसी की काम आ ना सके। जब तक आप जिंदा हैं वो जमीन के नीचे है, जब आप नहीं रहेंगे वो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा धन आपके पास रहे या इस चूहे के पास क्या फर्क पड़ता है। चतुर आर्यन की कड़वी लेकिन सच्ची बात सुन कंजूस सेठ का आंख खुल गया। उसने कसम खाई कि अब से कभी भी लालच नहीं करेंगे और सबकी मदद करेंगे, और वो सोना भी गांव में ही गरीब बच्चों के लिए एक भव्य स्कूल बनाने के लिए खर्च करेंगे। पहाड़ी में बसा सुंदर गांव विजयपुर में रामलाल नाम का मेहनती व्यापारी रहता था। रामलाल साधारण किसान परिवार का था। पहले वह गांव के ही बाजार में फुटपाथ पे कपड़े बेचा करता था। बड़ी मेहनत से रामलाल ने गांव में एक अच्छा दुकान खोल लिया था। दूर दूर से लोग उनके दुकान से कपड़े खरीदने आते थे। रामलाल की दुकान गांव का दिल बन गई थी, जो उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामान के वादे के साथ दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करती थी। वह अच्छा क्वालिटी का माल कम मुनाफे के साथ बेचा करता था, इसीलिए उनकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ रहती थी। उनका दिन अच्छे खासे बीत रहा था। उनकी दुकान की ग्राहकी को देख दूसरे दुकान वाले ईर्ष्या करते थे। एक धनी व्यापारी, जिसकी ईर्ष्या रामलाल के फलते फूलते व्यवसाय को हड़पने की कुटिल योजना में बदल गई। उसने रामलाल की दुकान के सामने अपनी दुकान खोली। वह भी कपड़े की व्यापारी था। धनी राम एक धूर्त किस्म का व्यापारी था। वह जानता था कि इस एरिया में रामलाल के काफी अच्छा नाम है और उसकी ग्राहकी भी काफी अच्छी है। एक दिन उसने सोचा, रामलाल की दुकान तो किसी भी हालत में बंद कराकर छोड़ूंगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने रामलाल के ग्राहकों को अपने दुकान की तरफ खींचने के लिए बहुत ही कम दाम में कपड़े बेचना शुरू किया। कंपटीशन में रहने और अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अब रामलाल को भी भाव कम करना ही पड़ा। जैसे ही रामलाल भाव काम करते, धनी राम उसको चित्त करने के लिए फिर से भाव कम कर देता। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में जो शुरुआत हुई, वह जल्द ही एक क्रूर मूल्य युद्ध में बदल गई, जिसमें धनी राम ने रामलाल को व्यवसाय से बाहर करने के लिए लगातार कीमतों में कटौती की। होते होते
धनीराम ने कपड़े के भाव इतना कम कर दिया कि अपने लिए कुछ भी मुनाफा बचता ही नहीं था। इतना तक तो ठीक है, बनवारी लाल ने सोचा, इससे ज्यादा तो वह भाव कम नहीं करेगा, क्योंकि अब कम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। भले ही कुछ दिनों तक भाव तू भाव बेचना पड़े, अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कुछ दिन मुनाफा नहीं रखूंगा। लेकिन धूर्त धनीराम तो रामलाल को बर्बाद करके उसकी जगह लेने के इरादे से आया था। उसने सामान का भाव और कम कर दिया। अब रामलाल का सर दर्द बढ़ने लगा। बिना मुनाफा दुकान की भाड़ा, मजदूरों का मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन सब अपनी जेब से लगाना पड़ता था। हताशा ने उसे घेर लिया। उसने जो कुछ भी इतनी मेहनत से बनाया था, उसे नष्ट करने की लगातार कोशिश किए जा रहा था। उसने सोचा, ऐसे कितना दिन घाटे का व्यापार करता रहूंगा? ऐसे तो मेरा सारा पूंजी खत्म हो जाएगा और मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब मैं दुकान बेच दूंगा। ऐसा सोचकर वह शाम को दुकान बंद करने के बाद घर की ओर निकल गया। घर में रामलाल के पत्नी और बेटे उनकी खाने पर इंतजार कर रहा था। अपने पति को यूं उदास और निराश देखकर रामलाल के पत्नी ने पूछा, आजकल आप बहुत निराश दिखते हैं, क्या बात है? रामलाल ने सोचा, अब छुपाकर कोई फायदा नहीं है, दुकान बेचने पर तो सब पता चल ही जाएगा। अच्छा है, अभी सब बता दूं। ऐसा सोचकर उसने सारी बात बता दिया। रामलाल का बेटा राजू काफी होशियार और चतुर था। सब कहानी सुनने के बाद राजू ने कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, इस धनीराम को सबक सिखाने का रास्ता है मेरे पास। मुझ पर विश्वास करो पापा, राजू ने आश्वासन दिया। उसकी आंखें संकल्प से चमक रही थीं। हम उसे जीतने नहीं देंगे पापा, बस आप दुकान जाते रहिए और जितना कम दाम धनीराम रखते हैं उतना ही दाम में आप अपने ग्राहकों को माल दिया कीजिए। आपको दुकान में जितना भी माल चाहिए वह मैं लाकर देता रहूंगा। बस कुछ दिनों तक आप यह मत पूछिए कि इतने में माल कहां से आएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, हमें एक पैसा का घाटा नहीं होगा। रामलाल अपने बेटे के कहे अनुसार करता रहा। जितना भी धनीराम भाव कम करता, उतना ही दाम में रामलाल बेचने लगे। अब कम दाम में व्यापार होता है तो दोनों ही तरफ की दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। जितना भी माल रामलाल को चाहिए उतना उसका बेटा लाकर देता था, जिससे रामलाल को कभी माल की कमी महसूस नहीं हुआ। लेकिन बड़े परिमाण के घाटे सहते सहते धूर्त व्यापारी धनीराम की हालत खराब होने लगे। कितना भी भाव कम करो, रामलाल फौरन उसी भाव में सामान बेचने लगते। कम दाम की इस लड़ाई में अब धनीराम दिवालिया होने की कगार तक पहुंच गया। आखिरकार धनीराम ने अपनी हार मान लिया। उसने रामलाल से पूछा, मेरे भाव कम करते करते दिवालिया होने की कगार पर आ गया, लेकिन तुम अब तक बड़े आराम से टिके हुए हो, ऐसा कैसे हो गया? तभी रामलाल ने अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे बेटे मुझे जितना भी माल चाहिए उतना वही कम दाम में लाकर देता है, इसीलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। धनीराम हैरान हो गया, इतने भाव में तो पूरी दुनिया में कहीं माल नहीं मिलता, फिर तुम्हारा बेटा कहां से माल लाता है इतने में? तभी रामलाल के बेटे ने धनीराम से कहा, धनीराम जी, आप बाजार में जितने भी कम भाव में माल बेचते थे वही माल हम खरीद लेते थे और अपने दुकान की ग्राहकों को देता था। इस तरह हमें एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ। जितने भी नुकसान हुआ वह सब आपको हुआ। हमें बर्बाद करने की आपकी चाल आपको ही भारी पड़ गया। भले ही हमें कुछ दिनों तक मुनाफा नहीं हुआ हो, हमने अपनी ग्राहकों को बचाए रखा और अपनी ही कुटिल चाल की जाल में फंसकर आप खुद कंगाल हो गए। धनीराम ने रामलाल के बेटे की चतुराई और बुद्धि को माना और अपनी नापाक हरकतों के लिए रामलाल और उसके बेटे से माफी मांगा और फिर कभी दूसरों को परेशान ना करने की कसम खाकर उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर निकल गया। गांव से विदा लेते हुए एक बदले हुए आदमी के रूप में वह एक मूल्यवान सबक छोड़ गए कि सच्ची ताकत दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि एक दूसरे को ऊपर उठाने में है।